बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। पिछले लेक्चर में पेज नंबर 41 पे मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी और एक आपको सिर्फ समझाई थी और मैंने आपसे कहा था कि ये एग्जांपल आपने ख़ुद करनी है और वो मुझे सबने चेक भी करवानी है। ठीक है, तो आप सब ने मुझे ज़रूर वो एग्जांपल करके चेक करवानी है ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा लेक्चर कितना समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे पेज नंबर 42। ठीक है, सब अपने पेज नंबर बुक का पेज नंबर 42 निकालें। इसमें गिवन है मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन। अब तक लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, मैंने आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई और टाइप्स बताई। ठीक है, और एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताया। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, यानी अगर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई आपस में कैसे करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन से करेंगे, होल नंबर से करेंगे या किसी भी नंबर से करेंगे, इस तरह से वो कैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि होल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन गिवन हो तो उसका हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि हम डायग्राम्स के जरिए, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इट बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। डायग्राम के जरिए हम मल्टीप्लिकेशन इन्हें बताई हुई है। ठीक है, कि डायग्राम के जरिए हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा डायग्राम से। ठीक है, तो इधर देखें, इन्होंने एक एग्जांपल ली हुई है, लेट अस टेक 3। अब इसका मतलब क्या है, और 3 × 1/4 इसका मतलब क्या है। ये जो शेप गिवन है फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, अगर सिर्फ ये शेप आपको गिवन है और ये गिवन ही ना हो, ये 1/4, तो आप कैसे लिखते हैं। देखें शेप, देखें 1 2 3 4, टोटल कितने हैं 4, तो नीचे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये देखें 4, और कलर कितने पार्ट को हुआ है 1, तो ये 1/4। तो इस शेप का मतलब ये है कि 1/4, और 3 है तो इसका मतलब है 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब इसके दो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, पहले तो शेप्स के ज़रिए आप करेंगे, शेप के ज़रिए आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमने कितनों को 3 दफ़ा 3 × 2, अब ये शेप है 4 पार्ट्स है और 1 कलर किया, 3 × 1/4, तो यानी कि 3 दफ़ा हमने इतनी शेप्स को प्लस करना है। ठीक है, कैसे, सबसे पहले डायग्राम बनाए, इस तरह की 3 डायग्राम्स बनाए, 3 है ना तो 3 डायग्राम्स बनाए, एक बना ली हमने, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई। अब सबके नीचे लिखें ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, तो 3 दफ़ा 1/4 + 1/4 + 1/4। और इसमें तो देखें इनको ऐड कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि इनमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। ठीक है, 4 4 और 4 डिनोमिनेटर सेम है तो सेम करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको ऐड कर दे। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, तो 3/4। ठीक है, सिंपल आंसर आ गया आराम से। आपको कहा हुआ है ना कि 3 और ये शेप्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स करना है। ठीक है, तो हमने 3 दफ़ा ये शेप्स बना लिया और उनको ऐड कर दिया, 1/4 + 1/4 + 1/4, तो ये 3/4 हो गया। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से हम 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें 3 × 1/4, या तो हम 3 दफ़ा ऐड कर दें या एक दफ़ा 1/4 लिख के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 1/4, तब देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है और ये 1/4 है, तो अगर हम 3 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका मतलब ये इसके नीचे 1 है ना, तो 1 आ जाएगा। 3/1 × 1/4, तो 3 1 = 3 और 4 1 4 = 4। ठीक है, यानी कि आपस में न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 × 1 3 और 1 × 4 क्या हो जाएगा 4, तो ये 3/4। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है ना, तो आपको देखो कौन सा मेथड आपको इसमें से ईजी लग रहा है। शेप्स बना के उन तीनों को ऐड कर देना, 3 दफ़ा हो 5 दफ़ा हो तो हम 5 दफ़ा शेप्स बना लेंगे इस तरह से, या फिर उतने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें, वर्क आउट 2 × 1/3 यूजिंग रिपीटेड एडिशन एंड विद अ डायग्राम। अब इस क्वेश्चन में हमें खुद बताया हुआ है। ठीक है, कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, 2 दफ़ा 1/3 को मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है 1/3 को, लेकिन डायग्राम्स के ज़रिए। ठीक है, रिपीटेड डायग्राम के ज़रिए। एडिशन जो हमने पीछे मैंने आपको 2 दफ़ा बताई थी ना, 2 तरीक़ों से बताया था। एक दफ़ा डायग्राम बना के इनको रिपीटेड एडिशन, यानी कि जितनी दफ़ा डायग्राम्स हैं उतनी दफ़ा इनको ऐड करती है, या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 को 3 से। तो सेम यही काम आपने इसमें भी करना है, लेकिन
क्वेश्चन में इन्होंने बताया हुआ है कि आपने डायग्राम के ज़रिए करना है, तो फिर आप सिर्फ इसमें डायग्राम के ज़रिए करेंगे, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले तो 1/3 यानी कि हमने बनाना ये शेप बनानी है, ठीक है। शेप को देखे बगैर मुझे बताएं 1/3 शेप कैसे बनेगी। टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स होंगे, डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो टोटल पार्ट्स कितने होंगे 1 2 3, और शेड कितना है 1 पार्ट है, तो एक पार्ट को शेड कर दिया है। अब सेम यही शेप दूसरी दफ़ा बना लें, ठीक है। अब कितनी दफ़ा हम ये शेप्स बनाएंगे मुझे बताएं। ऊपर हमने 3 दफ़ा बनाई थी और एक इधर कितनी दफ़ा बनाएंगे, कितनी दफ़ा 2 दफ़ा। क्यों, क्योंकि ऊपर हमें 3 × 1/4 था ना, तो यहाँ पे 2 × यानी कि 2 दफ़ा बनाएंगे। 2 दफ़ा बनाएंगे तो 2 दफ़ा ऐड भी करेंगे, 1/3 + 1/3, तो ये कितना हो गया 3 3, सेम है ना, इक्वल है ना डिनोमिनेटर, तो नीचे 3 आ जाएगा और ऊपर 1 + 1, तो ये 2 बन गया, ठीक है। लेट अस टेक 3 2/5 और 3 × 2/5। अब सेम इसी एग्जांपल में एक और चीज़ बताई हुई है, 1/3 था ना, यहाँ पे 2/5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/5 शेप बताएं कैसे बनेगी, बताएं। हाँ जी, 5 इसके पार्ट्स होंगे टोटल, 1 2 3 4 5, और शेड कितना हुआ है 2। और कितनी दफ़ा हम ये शेप बनाएंगे बताएं मुझे, कितनी दफ़ा, ये बताया हुआ है ना होल नंबर 3 दफ़ा, 3 दफ़ा 1 2 एंड 3, और एडिशन भी हम 3 दफ़ा करेंगे, 2/5 2/5 और 2/5, बीच में प्लस आ रहा है, 2/5 + 2/5 + 2/5, तो टोटल किसके इक्वल हो गया 5, तो एलसीएम सेम आ रहा है, 5 आ जाएगा नीचे, 2 + 2 + 2, तो कितना हो गया 6/5, ठीक है। 6/5, या फिर इसको डिवाइड करके और फॉर्म में लेके आए, तो डिवाइड कैसे करेंगे ये देखें, 5 को बाहर 6 को अंदर रखें, 5 1 = 5, 6 में से 5 निकालें 1 बच के, और आपको ये पता है ना कि 1 इधर आ जाता है, 5 नीचे चला जाता है, और ये वाला 1 जो नीचे वाला रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1 होल × 1/5, ठीक है, समझ आइए आपको। अब इन्होंने तो यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए बताया था ना, तो कह रहे हैं कि एक और ट्रिक की फॉर्म में या इजी तरीका बताएं, जिस तरह से मैंने आपको ऊपर समझाया है कि उतनी दफ़ा हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 तरीके, एक क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के। कैसे, आप देखें, डिड यू स्पॉट द शॉर्टकट के बारे में आप बता रहे, ठीक है। तो देखें 2/5 को सबसे पहले हमने लिया, यही वाला क्वेश्चन जो हमें 3 दफ़ा लेना है, तो 3 दफ़ा प्लस कर दें, 2/5 + 2/5 + 2/5, वो ऊपर समझाया मैंने आपको, 5 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 2 + 2 6 आ जाएगा। ये मेथड सही है। या फिर दूसरा मेथड ये है कि 3 है ना, तो 3 टाइम्स 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2, और 5 तो नीचे ऐसे ही आएगा। क्यों, देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब है इसके नीचे क्या है 1 है, तो 5 1 = 5 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6/5, या फिर इसको डिवाइड करके 1 × 1/5 मैंने आपको डिवाइड करके बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखें 3/7 है। अब नाउ टेक 2 3/7, यानी कि 2 दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये या तो 2 दफ़ा 3/7 + 3/7 करके लिख लें, 7 एलसीएम आ रहा है, तो 7 तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, 3 + 3 6 आ जाएगा, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/7 को, तो ये वही काम जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में किया था ना, इसमें भी करेंगे। ये देखें इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये 1 2 3 = 6 और 7 1 = 7, 6/7, ठीक है। समझ आइए आपको इस चीज़ की, इस एग्जाम्पल की, कि हम इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, 3 तरीक़ों से, मतलब कि या तो हम शेप्स बना के ऐड कर लें, ठीक है, या डायरेक्टली हम ऐड कर लें जितनी दफ़ा हमें बताया हो ना, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, या फिर हम अगर 2 टाइम्स बताया हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें उस फ्रैक्शन को, 3 टाइम्स बताया हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो आप, इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह से इसे सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब, अगर क्वेश्चन में मेंशन, जैसे कि इस क्वेश्चन में डायग्राम के ज़रिए मेंशन था, तो अब फिर आपने वही काम करना है, ठीक है। समझ आ गया आपको ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट कम टू पेज नंबर 43, ठीक है। ऊपर देखें एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, ये 5 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 1/2 of 4, यानी कि 1/2 of 4 का मतलब मुझे बताएं, यानी 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन्होंने डायरेक्ट, ये देखें शेडेड एरिया भी बताया हुआ है, शेडेड करके शेप्स के ज़रिए, और ऐसे भी सॉल्व किया जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। तो 1/2 × 4, ये देखें 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 4 से, और 2 तो नीचे कुछ भी नहीं है, तो देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना 4 के,
तो हम लिख सकते हैं इसके नीचे 1, सिंपल। 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर 2 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर 2/1 आ जाएगा। और नीचे 1 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो ये शेडेड पार्ट्स के ज़रिए भी बताया हुआ है, ठीक है। यानी कि 1/2 को, हाफ को हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें 3 हाफ्स, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ठीक है। तो वही काम जैसे ऊपर क्वेश्चन में किया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे हम लिख देंगे 1, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये जगह 3 1 ज़ा 3 और 1 2 ज़ा 2, 3/2 आ जाएगा। तो इसको तो हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो डिवाइड कर दें। डिवाइड कैसे करेंगे, ये देखें यहाँ पे डिवाइड करके बताती हूँ आपको। क्या है, 3/2, 2 बाहर और 3 अंदर, 2 1 ज़ा 2 और 1, तो इसको लिखेंगे कैसे, 1 होल 1/2, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लिया और ये शेप्स के ज़रिए बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखें 1/2 ऑफ 2, यानी कि 1/2 इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 2 को 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 से कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। अब 5 हाफ्स है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यही काम करना है। 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, तो 5/2 आ गया। अब 5/2 को डिवाइड करें तो 2 होल 1/2 आ जाएगा। कैसे करना है डिवाइड, 5/2 है ना, 2 बाहर 5 अंदर, क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 5 में से 4 निकालो तो 1, तो ये हो जाएगा क्या, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो क्या, 2 होल 1/2 आ गया ना ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1/2 ऑफ 1/2, यानी कि 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा काम है ना, जैसे ऊपर हमने किया था, इसके नीचे 1 था, तो आपस में न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अगर फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन से कैसे हमने मल्टीप्लाई करना है। अब तक तो हमने सारा होल नंबर से मल्टीप्लाई किया है ना, नेक्स्ट में हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तब तक आप जितना मैंने इन लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करके मुझे चेक भी करवाइएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।